हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो जैसे कि पहले भी मैंने बताया था, जिन भी स्टूडेंट्स मेरे से कंसल्टेशन ले रहे थे उनको भी मैंने बताया था कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि थर्ड राउंड में सीट इंक्रीज़ होगा, ठीक है, और एक और लिस्ट आना बचा हुआ है करके, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट मेरे से कंसल्टेशन ले रहे थे, ठीक है, थर्ड राउंड के लिए, उनसे सभी को मैंने बताया था कि एक और लिस्ट आना बचा हुआ है करके, और वो लिस्ट आ गई है। और यहाँ पे इस लिस्ट में बहुत सारे चेंजेस हैं, ठीक है, बहुत सारे चेंजेस, यानी कि बहुत सारी सीट्स इंक्रीज हुई है गवर्नमेंट की, ठीक है। जैसे आपने थंबनेल देखा होगा, अभी तक यूनानी एंड तिबिया कॉलेज को ना ही फर्स्ट राउंड, ना ही सेकंड राउंड, ना ही थर्ड राउंड में अप्रूवल मिला था, लेकिन अब जो है अप्रूवल मिल गया है। ये चीज़ मैं विथ प्रूफ दिखाऊंगा। इसके अलावा और भी कौन से कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल मिल गए हैं, तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है यहाँ पे स्टे वेकेंट राउंड में ये कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो एक एक चीज़ अपन प्रूफ के साथ में ले करके चलते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, इस लिस्ट को दिखाने के पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और ये जो लिस्ट है, ये 3 तारीख को वैसे अपलोड करने के लिए इन्होंने यहाँ पे डेट तो डाल दी है, बट 3 तारीख को अपलोड नहीं हुई थी जब तक आप लोग चॉइस फिलिंग कर रहे थे, ठीक है। ये अराउंड शाम को लगभग लगभग रात को लगभग 10-11 बजे के बाद में ही मुझे साइट के ऊपर मिली है, ठीक है। मतलब जब आपका चॉइस फिलिंग या चॉइस लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो खत्म हो गया था थर्ड राउंड को, उसके बाद में ही ये सीट मिली है। इसी वजह से मैं ये वीडियो उस टाइम बना नहीं पाया, क्योंकि कुछ और फैक्ट्स मेरे को कलेक्ट करने थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन थोड़ा सा लिस्ट देख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। क्योंकि कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि सीट कहाँ पे इंक्रीज हुई है, कैसी हुई है, ठीक है। इसी वजह से इसके पहले का एक लिस्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो आपको क्लियरिटी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वो लिस्ट हम लोग देख लेते हैं। वो लिस्ट रहा ये, ठीक है। ये लिस्ट कितने तारीख को आया था? 29/8 को आया था। ये लिस्ट देखना जरूरी है उस लिस्ट को देखने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे अपन सीधा चलते हैं। जैसे आप लोगों को पता है, अभी मेघालय का जो कॉलेज है, ठीक है, उसको अप्रूवल मिले है सेंट्रल इंस्टीट्यूट को। तो इस लिस्ट को अब जब जाते हो, ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, ठीक है। गुजरात के कॉलेज को भी अप्रूवल मिला है यहाँ पे। तो ये जो लास्ट लिस्ट है, ठीक है, इसमें आप देखो, थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। ये आपका है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दिल्ली के सिर्फ चौधरी ब्रह्म प्रकाश को एंड आपके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ठीक है, ये दो ही कॉलेजेस को अप्रूवल मिला था, ठीक है। यहाँ पे ये दो कॉलेजेस के अलावा और बाकी कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला था। इवन यहाँ पे देख सकते हो, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट में पीजी की सीट में देखो 0-0 दिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेघालय को भी अभी थर्ड लिस्ट में अप्रूवल मिले हैं। तो ये तो आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी उत्तराखंड के कॉलेज हैं, महाराष्ट्र के कॉलेज हैं, इवन कर्नाटका का भी कॉलेज हैं, कई कॉलेजेस हैं जिनको थर्ड राउंड में अप्रूवल मिला है। तो ये ध्यान से देखो, मेघालय, ठीक है, पीजी सीट 0, पीजी सीट 0। नीचे में जस्ट दिल्ली है। दिल्ली में ओनली 2 कॉलेजेस को अप्रूवल मिला था, चौधरी ब्रह्म प्रकाश एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट अय्या को अप्रूवल मिला था। 2 ही कॉलेजेस को अप्रूवल मिला था। इसके बाद में आप देखोगे तो कोई भी दिल्ली के कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला था। तो ये लिस्ट आप देख सकते हो 29/8/2025 को आया था, ठीक है। अभी जो मैं आपको लिस्ट दिखाने वाला हूँ वो अभी जस्ट 3 तारीख को आया है, ठीक है। अब इस लिस्ट में आप देखो, ठीक है, इसमें अपन दिखाते हैं और कहाँ कहाँ का कॉलेज भी बढ़ा हुआ है, ठीक है, वो भी यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, ओके। कहाँ कहाँ की सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कितने नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज हुई हैं, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। महाराष्ट्र की भी कई सीट्स इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, प्राइवेट की भी, गवर्नमेंट की भी। अब ये देखो, ये 2 कॉलेजेस हैं। इसके जस्ट ऊपर में देखो, यूनानी एंड तिबिया कॉलेज फाइनली थर्ड लिस्ट में अप्रूवल मिल गए हैं, ठीक है। इस लिस्ट में यूनानी एंड तिबिया को टोटल 14 पीजी की सीट, ईडब्ल्यूएस मिला करके 18 पीजी की सीट है। मतलब बहुत हाई, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है स्टे वैकेंसी राउंड में इसके ऊपर एडमिशन होगा, क्योंकि दिल्ली में 50% जो सीट है, यानी कि 18 में से 9 जो सीट है वो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही फिल होते हैं। तो बहुत हाई चांसेस है। यहीं पे आप देखो, नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट, ठीक है, जो मैंने अभी ऊपर दिखाया था, यहाँ 16 सीट्स को अप्रूवल मिले हैं, ठीक है। इसके पहले लिस्ट में 0-0 था, यहाँ पे आपका 16 सीट्स को अप्रूवल मिले हैं, ठीक है। तो ये क्लियर कट है कि यूनानी एंड तिबिया कॉलेज का बहुत हाई चांसेस है स्टे वैकेंसी राउंड में उसके थ्रू सीट भरेगा। लेकिन ये है कि थर्ड राउंड का रूल है, अपग्रेडेशन नहीं होता थर्ड राउंड के बाद में।
तो ये उन लोगों के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, जिन लोग अभी क्या कर रहे हैं, जिनको सीट थर्ड राउंड में अप्रूवल नहीं मिलेगा या थर्ड राउंड में सीट अलॉट नहीं होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, स्टे वैकेंसी राउंड। क्योंकि सिर्फ ये यूनानियन तिब्बत कॉलेज नहीं है, ठीक है, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट तो अभी थर्ड राउंड में अप्रूवल दे दिया गया है। इसके अलावा गुजरात का जो कॉलेज है उसको भी अप्रूवल मिल गया है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ के कॉलेज हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। उत्तराखंड के भी कॉलेज हैं, उसके भी बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, वो भी आपका आ जाए। महाराष्ट्र के भी कॉलेज है, उसके भी चांसेस हैं कि वो भी आ जाए। अब इसके पीछे मैं रीज़न प्रॉपर बता देता हूँ। पहले तो उत्तराखंड के ऊपर अपन आते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड का जो कॉलेज है उसके ऊपर अपन आते हैं, तो वहाँ पे आप पीजी का एक नोटिफिकेशन वहाँ पे पहले फ्लैश हो रहा था, ठीक है, वो नोटिफिकेशन थोड़ा सा चला गया। उसमें साफ साफ सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है ना उसको होल्ड कर दिया गया था। क्यों होल्ड कर दिया गया था? क्योंकि ये बोलते हैं कि उन्होंने साफ साफ मेंशन किया था कि जो पीजी की जो सीट है वो इंक्रीज होने वाली है, ठीक है। इसी वजह से उसका जो रिजल्ट है वो होल्ड कर दिया गया था। एक बार मैं दिखा भी देता हूँ, सीधा अपन साइट के ऊपर ही जा करके देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराखंड का अपन आ जाते हैं। उत्तराखंड की जो ऑफिशियल साइट है उसके ऊपर भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये अभी नया शेड्यूल आया है, इसके पहले यहाँ पे आया था ये नोटिफिकेशन, साफ साफ लिखा हुआ है यूजी एंड पीजी सीट मैट्रिक्स में वृद्धि की गई है, मॉप अप राउंड हेतु पंजीयन हेतु अलग से स्थगित किया गया है। ये सेकेंड राउंड का जो द्वितीय चरण की पंजीयन प्रक्रिया वापस खुलेगी, ठीक है, अपग्रेडेशन विकल्प सब चीज़ स्टार्ट होगा। तो साफ साफ इन्होंने भी नोटिफिकेशन डाला हुआ था। इसके अलावा जिन लोग महाराष्ट्र के स्टेट काउंसलिंग अटेंड कर रहे थे उनको भी पता होगा, ऑल इंडिया लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो नोटिफिकेशन आया था उसमें ऑनली उन्होंने सिर्फ बोला था 2 राउंड बस होगी, 2 राउंड के बाद में तीसरी राउंड नहीं होगी, 2 राउंड के बाद में ऑल इंडिया कोटा में अगर कोई सीट बच जाती है तो स्टेट में चली जाएगी करके। लेकिन अब महाराष्ट्र में थर्ड राउंड का जो है ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ गया है, ठीक है। ऐसे करके आप देखोगे बहुत सारे जगह में पीजी की सीट्स इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो इससे टोटल नंबर ऑफ सीट्स, एक एक चीज़ को अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको एक राउंड फिगर बता देता हूँ कि कितने नंबर ऑफ पीजी की सीट्स जो हैं अभी आपको देखने को मिलेगी जो इंक्रीज हुई हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो पीजी की जो सीट हैं जो इंक्रीज हुई हैं उसके विषय में अपन यहाँ पे बात कर रहे थे। तो टोटल अगर आप ध्यान दोगे, ठीक है, तो अराउंड जो सीट्स इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे वो टोटल बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें से 50%, 50 से लेकर के 60 जो सीट्स हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की इंक्रीज हुई होंगी, ठीक है। इस लिस्ट में, इस लिस्ट के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें से अब जैसे अब नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट का आपका आधा सीट जो है वो अभी फिल हो रहे हैं, ठीक है। गुजरात का भी यहाँ पे अप्रूवल मिला था, ऊपर में देखोगे तो उसका फिल हो रहा है। यहाँ पे यूनानियन तिब्बत कॉलेज का भी बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है स्टे वैकेंसी राउंड के थ्रू फिल हो, ठीक है। तो ऐसे करके 50 से 60 सीट है, ठीक है। इसमें से आधी जो सीट है, मान के चलो 30 जो सीट है वो अराउंड स्टेट के थ्रू फिल हो जाएगी, तो बाकी जो है आपके सेंट्रल के थ्रू फिल होगी। ऐसा टाइप से अपन राउंड फिगर अपन देख सकते हैं, ठीक है। बाकी प्राइवेट में भी सेम ही है, 100 से 150 जो सीट है वो इंक्रीज हुई है प्राइवेट कॉलेजेस में भी। तो ये ऑफिशियल जो डाटा है वो अभी आया हुआ है, ठीक है। और मेरे चैनल के ऊपर आपको ऑफिशियल डाटा सबसे पहले ही पता चल जाता है, ठीक है। तो चैनल से जुड़े रहना, अगर स्टे वैकेंसी राउंड से रिलेटेड भी कोई नोटिफिकेशन आएगी तो आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये था जो नोटिफिकेशन आया हुआ था, ठीक है। तो जो लोग भी अभी बहुत ज़्यादा ये है अपग्रेड नहीं कर सकते आप, सबसे पहले बात तो ये है जिनको थर्ड राउंड में सीट अलॉट हो गया है तो, लेकिन जिनको अलॉट नहीं हो रहा है उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा कि थर्ड राउंड में जो है जो गवर्नमेंट कॉलेजेस आएंगे उसके ऊपर उन लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, थर्ड राउंड बोलता हूँ, स्टे वैकेंसी राउंड में, तो इसकी हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि ये जो है थर्ड राउंड में दिखाई दे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।